बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीनो क़ारीईन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अशरफुल मखलूकात में पैदा फरमाया। इसके बाद हमें अपने सबसे ज्यादा मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये एक एहसान रोज़े अज़ल से इस रुए ज़मीन पर बसने वाले अरबों खरबों और उनसे भी ज्यादा इंसानों पर अल्लाह के लाखों करोड़ों एहसानों में सबसे बेहतरीन है कि उसने हमें 1,24,000 अंबिया किराम की उम्मतों में से सबसे अफजल उम्मत में पैदा फरमाया। इसी एहसान के ज़िमन में एक और एहसान जो हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो ये है कि अफजल तरीन उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दीन की सबसे ज्यादा खिदमत करने वाले उलमाए किराम और सालिहीन किराम की सबसे बड़ी जमात अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है, जो कि दीन की खिदमत में 1400 साल से तमाम दीनी मकातबे फिक्र में सबसे बढ़ चढ़कर पेश है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अहले बैत और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरों का ताज हैं। उनकी फजीलत, उनकी अहमियत, उनकी शुजाअत और इल्मी काबिलियत रोज़े रोशन की तरह अय्यां है। आज के फितनों से भरपूर दौर में हर रोज एक नया फितना हमारे मुआशरे में जन्म लेता है। इन तमाम फितनों का मकसद दरअसल उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके असल दीन से भटकाना, उनके दिलों में असलाफ के खिलाफ नफरत पैदा करना और दीन इस्लाम को कमजोर करना है। लेकिन जो मुसलमान अहलुल बैत की मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को हरफे आखिर मानते हैं और कुरान करीम को अपना रहबर मंबाए हिदायत तस्लीम करते हैं, वो दीन के असल रास्ते से कभी नहीं भटकते। ऐसे मुसलमान जो शोहदाए करबला की मोहब्बत दिलों में लिए हुए हैं, अहलुल बैत अतहार से मुअद्दत जिनके सीनों में है और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन से अकीदत जिनके खून में है, दरअसल वही मुसलमान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरुस्त तालीमात तक रसाई हासिल कर पाते हैं। और इंशाअल्लाह कल क़यामत के रोज यही वो मुसलमान होंगे जो सहाबा इकराम अहलुल बैत और सबसे बढ़कर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के सबसे ज्यादा हकदार होंगे। अपनी वीडियो के असल मौजू की जानिब चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल अफजल कौन है, यानी तमाम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम सहाबा इकराम में सबसे अफजल और बुलंद मर्तबा शख्सियत दरअसल कौन है। इस ज़िमन में अगर बात की जाती सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन की रिवायत करदा असनाद के साथ अहादीस की, तो वो भी अपनी फजीलत और अहमियत में किसी कदर कम ना थी। लेकिन यहाँ तमाम हवाला जात इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन घराने यानी अहलुल बैत के घराने से पेश किए जाएंगे, ताकि हम बतरीके एहसन ये समझ सकें कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे अफजल कौन है। आइए अहलुल बैत की जुबान से जानने की कोशिश करते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस सुनी। उन्होंने अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने अपने वालिद इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अबू बकर से बेहतर किसी शख्स पर न सूरज तुलू हुआ है न गुरूब। इसके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रिवायत में गलत बयानी की हो तो मुझे शिफात नसीब ना हो और मैं तो क़यामत के दिन सिद्दीक की शिफात का तलबगार रहूंगा। इसी के साथ दूसरी रिवायत है कि सारी उम्मत से अफजल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। बाहवाला अल रियाज अल नजरा मुतरजम उर्दू जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 267-268 मतबुआ मकतबा नूरे हुसैनिया लाहौर। हजरत अमरू रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिंबर पर फरमाते सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले बाकमाल के बाद अफजल अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन है। बाहवाला अल माजम अल कबीर लिल तिबरानी हदीस नंबर 178 जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 107। हजरत अली उल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक समझे जाते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी हैं और सानी असनैन हैं। हम इनकी शराफत और बुजुर्गी के मोतरफ हैं, बल्कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में इनको इमामत का हुक्म दिया। बहवाला अल मुस्तदरिक अल सहीहैन
रिवायत नंबर 4422, जिल्द 4 सफ़ा 154, हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम से कहा गया कि आप अपना कोई जानशीन मुकर्रर क्यों नहीं करते। तो हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को अपना जानशीन मुकर्रर किया था कि मैं किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करूं? अगर अल्लाह ताला लोगों के बारे में भलाई का इरादा करेगा तो इन लोगों को उनमें सबसे बेहतर फर्द पर जमा कर देगा, उसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को उनके नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतर शख्स पर जमा कर दिया था। बाहवाला मजमा ज़वाइद रिवायत नंबर 14334, हजरत अबू जहीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम को फरमाते हुए सुना कि इस उम्मत की बेहतरीन शख्सियत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुम है। बाहवाला फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 40 सफ़ा नंबर 36 मुतरजम इम्तियाज हुसैन सदीकी। हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम के पास जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र होता तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें कसरत से आगे बढ़ने वाले फरमाते। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हम किसी नेकी के काम में आगे बढ़ना चाहते तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हमसे आगे होते थे। बाहवाला अल-माजम अल-औसत जिल्द 5 सफ़ा नंबर 456, रिवायत नंबर 7168, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद मोहतरम से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर कौन है? तो फरमाया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मैंने पूछा फिर कौन? फरमाया उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और मैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेने से डरा और पूछा फिर तो आप हैं? तो हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान शख्स हूँ। बाहवाला सही अल बुखारी बाब फजाइल असहाबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 3671, हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि बिलाशुबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इन 4 बातों में मुझसे सबकत ले गए। नंबर 1, उन्होंने मुझसे पहले इजहार इस्लाम किया। नंबर 2, मुझसे पहले हिजरत की। नंबर 3, सैयद आलम अलैहिस्सलाम के यारे गार होने का शरफ पाया। नंबर 4, सबसे पहले नमाज कायम फरमाई। बाहवाला तारीख मदीना दमिश्क जिल्द 30 सफ़हा 291, हजरत उमर बिन हुरैस फरमाते हैं कि हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम कूफा के मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और आपने हजरत अबू बकर व उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम का जिक्र किया और फरमाया कि इस उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनके बाद सबसे अफजल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और मैं तीसरे का नाम लेना चाहूँ ले सकता हूँ। बाहवाला अल-माजम अल-कबीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 172, हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुम है और मेरी मोहब्बत और उनका बुग़्ज़ किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकती, ना ही मेरा बुग़्ज़ और उनकी मोहब्बत किसी मोमिन के दिल में जमा हो सकती है। बाहवाला कंजुल अमाल रिवायत नंबर 36141, वहब सिवाई रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एक मरतबा हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम ने दौरान खुतबा ये फरमाया, इस उम्मत में सबसे बेहतर कौन है? मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतर शख्स अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान पर सकीना बोलता था। बाहवाला मुस्नद अल इमाम अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 846, हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि इस उम्मत में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और उनका रुतबा सबसे ज्यादा बुलंद है क्योंकि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले कुरान को जमा करना शुरू किया और नबी अलैहिस्सलाम के दीन को उसके कदीमी हुस्न खूबियों के कायम किया। बाहवाला जमाल जवामे रवायत नंबर 157, हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम को यह खबर पहुंची कि कुछ लोगों ने बाहम बैठकर गुफ्तगू की है और उन्होंने हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम को हजरत अबू बकर व उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम पर फजीलत दी है। ये गुफ्तगू हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम तक पहुंच गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ ले आए और अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया,
मुझे ये बात पहुंची है कि कुछ लोगों ने मुझे अबू बकर व उमर पर फजीलत दी है और मेरे पास ऐसा कोई मुकदमा नहीं लाया गया। अगर लाया जाता तो जरूर सजा नाफिज करता और हाकिम को नहीं चाहिए कि किसी को सजा दे जब तक मुकदमा सामने ना आए। सुन लो, मेरे क़याम के बाद जो शख्स मुझे अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुम पर फजीलत देगा उस पर वही सजा चलेगी जो मफ्तरी पे चलती है। तारीख मदीना दमिश्क जिल्द 30 सफ़ा नंबर 369। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा कि आप तमाम लोगों से बेहतर हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की है? तो वो कहने लगा नहीं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तूने हजरत अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुम की ज़ियारत की है? उसने कहा नहीं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया अगर तू आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का इकरार करता तो मैं तेरी गर्दन उड़ाता, और अगर तू अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुम की ज़ियारत का इकरार करता तो मैं तुझे कोड़े लगाता। बारिवायत कंजुल अमाल हदीस नंबर 36,153। हजरत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया इस उम्मत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर व उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुम है। बाहवाला अल माजम अल औसत जिल्द 4 हदीस नंबर 5421। असबग बिन नबाता से मरवी है, मैंने हजरत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने अर्ज किया फिर कौन? आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने अर्ज की फिर कौन? तो फरमाया उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने अर्ज की फिर कौन? तो फरमाया मैं यानी अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम। बाहवाला तारीख मदीना दमिश्क जिल्द 44 सफ़ा 196। हजरत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मैंने कहा मेरे साथ मदीना तैयबा में कौन हिजरत करेगा? अर्ज किया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमरे उम्मत के वाली होंगे और वो आप अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मत से अफजल हैं। बाहवाला कंजुल अमाल हदीस नंबर 32,588। हजरत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे मर्तबे और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मर्तबे को खूब समझकर फैसला दिया और फरमाया अबू बकर खड़े हो जाओ और लोगों को नमाज पढ़ाओ। आपने मुझे नमाज पढ़ाने का हुक्म नहीं दिया, लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स को हमारा दीनी पेशवा बनाने पर राजी हैं, हम उसे अपना दीनी पेशवा बनाने पर राजी क्यों ना हो। बाहवाला असनी अल मतालिब फी मनाकिब अली इब्ने अबी तालिब हदीस 43 रियाजुन नजरा जिल्द 1 सफ़ा 81। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया अल्लाह ने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हम सबसे बेहतर जाना और उसे हम पर विलायत दे दी। बाहवाला मुस्तदरिक हाकिम हदीस नंबर 4756। हजरत इब्राहिम नखई ताबई रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी ने कहा मुझे अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुम की निस्बत हजरत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम से ज्यादा मोहब्बत है। आपने फरमाया ऐसी बातें करनी है तो हमारी मजलिस में मत बैठो। अगर तुम्हारी बात सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने सुन ली तो वो तुम्हारी पुश्त पर कोड़े मारेंगे। बाहवाला हुल्लियतुल औलिया ली अबी नईम जिल्द 6 सफ़ा नंबर 492। हजरत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि इस उम्मत में मेरे बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुम सबसे बेहतर हैं। बाहवाला कंजुल अमाल रिवायत नंबर 36,139। हजरत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना इस उम्मत में मेरे यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुम सबसे बेहतर हैं। बारिवायत सुनन इब्ने माजा सफ़ा 72 रिवायत नंबर 106। तर्जुमा जहांगीरी बज़ुबान मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में हजरत अबू बकर व उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अफजल हैं। बारिवायत सुनन इब्ने अबी दाऊद हदीस नंबर 4629। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फिर अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर किसी को खलीफा मुकर्रर फरमाइए। इरशाद फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला उसे तुम पर खलीफा मुकर्रर फरमा देगा जो तुम में सबसे बेहतर होगा।
फिर अल्लाह ताला ने हम में से सबसे बेहतर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को जाना, जिन्हें हम पर खलीफा मुकर्रर फरमाया। बाहवाला दारुक्तनी तारीख है दमिश्क जिल्द 30 सफ़ा 299-90। हमदानी से बाकमाल रिवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के वक्त मुझे सरगोशी करते हुए फरमाया कि मेरे बाद अबू बकर, उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान खलीफा है। बाज़ रिवायात में यह लफ्ज़ है कि फिर उन्हें खिलाफत मिलेगी। बाहवाला इब्ने शाहीन फ़ज़ाइल अस-सदीक अल-मुल्ला अली कारी इब्ने असाकुर तारीख़ दमिश्क जिल्द 5 सफ़ा 199। हकम बिन हजल से रिवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो भी मुझे हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा पर फजीलत दे, उस पर झूठ बोलने की हद जारी करूंगा। बाहवाला अल-सारम अल-मसलूल सफ़ा 405। असबग बिन नबाता से रिवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर फजीलत देगा, उसे बहतान की सजा में दुर्रे लगाऊंगा और उसकी गवाही साकित हो जाएगी, यानी कबूल नहीं होगी। बाहवाला कंजुल अमाल किताब अल फजाइल हदीस नंबर 36,097 जिल्द 13 सफ़ा 6-7। इस हदीस को 80 सही असनाद के साथ 100 से जायद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन ने रिवायत फरमाया है। सालिम बिन अबी अल-जाद से रिवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को गालियां देगा तो मेरे नजदीक उसकी तौबा कभी भी कबूल नहीं होगी। बाहवाला इब्ने असाकुर फ़ज़ाइल अल-सहाबतुल दारुक्तनी इब्ने शहाब अब्दुल्ला बिन कसीर से रिवायत करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आखिरी जमाना में ऐसे लोग पैदा होंगे जो हमसे मोहब्बत और हमारी जमात से होने का दावा करेंगे, मगर वो अल्लाह ताला के बंदों में सबसे शरीर होंगे, जो कि हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को गालियां देंगे। बाहवाला इब्ने असाकुर कंजुल अमाल कताइब अल फजाइल हदीस नंबर 36,098। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा है। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से तवातर के साथ साबित है। बाहवाला तारीखुल इस्लाम बाब अहदुल खुलफा सफ़ा 115 इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत इब्राहिम नखाई रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबर पहुंची कि अब्दुल्ला इब्ने असवद हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की तौहीन करता है, तो आपने उसे बुलवाया, तलवार मंगवाई और उसे कत्ल करने का इरादा किया। फिर उसके बारे में सिफारिश की गई तो आपने उसे तंबीह की कि जिस शहर में रहूं आइंदा तो वहां नहीं रहेगा। फिर उसे मुल्क शाम की तरफ जिला वतन कर दिया। बाहवाला कंजुल अमाल किताब अल फजाइल हदीस 36,151। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर को सब लोगों से ज्यादा हकदार समझते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नमाज के साथी और सानी असनैन हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहरी में उनको नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाया। बाहवाला शरा नहजुल बलागा इब्ने अबी हुदैद शीई जिल्द अव्वल सफ़ा 332। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अबू बकर और उमर के बारे में फरमाया, ये हजरत अबू बकर और उमर दोनों हिदायत के इमाम और शेखुल इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मुक्तदा हैं, और जिसने इनकी पैरवी की वो बुराई से बच गया। बाहवाला तलखीस अल शाफी लिल तूसी जिल्द 2 सफ़ा 428। हजरत अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अबू बकर मुझसे ऐसे हैं जैसे मेरे कान, और उमर मुझसे ऐसे हैं जैसे मेरी आंख। बाहवाला अयून अखबारुल रिजा ले इब्ने बाबविया कुमी जिल्द अव्वल सफ़ा 313। मानी अल अखबार कुमी सफ़ा 110। तफसीर हसन अस्करी। शिया हजरात के अस्माउर रिजाल की किताब रिजाल कुशी में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कूफा के मिंबर पर इरशाद फरमाया, मौला अली रजी अल्लाह अन्हुम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा से उनको अफजल कहने वालों के लिए दुर्रों की सजा और हद का हुक्म फरमाया है, और फरमाया कि हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की मोहब्बत ईमान है और उनसे बुग़्ज़ रखना कुफर है। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम रिवायात बा असनाद से साबित है कि हजरत अली शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में हमेशा शेखैनुल करीमैन यानी हजरत अबू बकर और उमर उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम को उम्मत में न सिर्फ खुद से अफजल करार दिया है, बल्कि उन्हें हजरत अली से कमतर कहने वालों पर हद बंदी का हुक्म भी फरमाया है, और उन्हें कोड़ों की सजा की वईद भी सुनाई है।
लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात ही दर हकीकत वो जमात है जो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के इरशादात व अकवाल पर तहे दिल से अमल पैरा है और इनका ये मानना है कि जिसने शेखैन अल करीमैन का दर्जा कम किया तो उसने गोया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हक बात को कहने, सुनने और समझने की ताकत और इस्तात मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनाना कबूलो मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, दरख्वास्त है कि हक बात को आगे दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है, लिहाजा इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।